मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के पूर्व जन्म की, आपकी कुंडली में इस जन्म की, और बात करेंगे इस शनि के माध्यम से आपका अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा, उनकी हम चर्चा करेंगे और कैसे अगले जन्म को सुधारा जाए। और यह देखना है चंद्र कुंडली के अनुसार, चंद्र से आपका शनि कहाँ बैठा हुआ है, आप उससे रीडिंग करेंगे। आपको जो मैं बोल रहा हूँ आपको मैच करेगा, और जो मैं सावधानी की बात कर रहा हूँ उनको आप सावधानी रखेंगे तो आगे आपको लाभ मिलेगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो न्याय का देवता है। अब वो लेकिन जैसे ही सतयुग आता है तो न्याय बदल जाता है, ये दंड का देवता हो जाता है, गुरु न्याय का देवता हो जाता है। कलयुग में उल्टा होता है कि शनि न्याय का देवता बनता है, गुरु दंड का देवता बनता है। क्योंकि कलयुग में पाप इतने होते हैं, यदि गुरु न्याय करेगा तो बड़ा चुन चुन के करता है, और शनि दंड बहुत बुरा देता है, इसलिए ये उल्टा कर देते हैं। शनि को ज़्यादा समझ में नहीं आता तो बहुत ज़्यादा अच्छे न्याय नहीं कर पाता है, कुछ कुछ चला कुछ ठीक है। कई देखा ना आपने, कई अपराधी हैं, कई रिश्वतखोर हैं, बचे रहते हैं, फिर अपन बोलते हैं अरे पाप इतने कर रहे हैं सजा नहीं मिल रही। ये शनि के कारण होता है। उसकी कई बार दृष्टि चली गई तो ठीक, नहीं गई तो ठीक, लेकिन फिर उल्टा होता है। और गुरु ऐसा होता है कि शनि ने न्याय दे दिया, ठीक है व्यक्ति बेकार है, तो गुरु कोमल हृदय है तो वो उसको ज़्यादा दंड नहीं देता है, छोटा मोटा ठीक अपराध छोड़ दो, फिर कुछ कर दो। तो ये कलयुग में हो जाता है। लेकिन अब जो आने वाला समय है सतयुग का समय है, वो गुरु फिर वो उस स्थिति में आएगा कि वो न्याय करेगा, फिर चुन चुन के करेगा। शनि दंड देगा तो फिर तगड़ा देगा। तो ये स्थिति यहाँ बनती है। और मकर राशि का शनि, कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का शनि और तुला राशि का शनि, ये चारों शनि अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग प्रकार के फल प्रदान करते हैं। उनकी चर्चा मैं आपसे आगे फिर कभी अलग वीडियो में करूँगा। यहाँ तो क्योंकि यही वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा 12 भावों में इनका वर्णन करने में, तो देर नहीं करते हूँ। सबसे पहले देखें चंद्र राशि के साथ जब शनि बैठा होता है तो क्या परिणाम प्रदान करता है। चंद्र शनि एक साथ बैठते हैं तो विषयोग बनता है, और विषयोग सबसे पहले पेट के रोगों को बिगाड़ता है। चंद्र शनि जिनको भी उनको अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, डिप्रेशन, ये स्थिति ला के खड़ी कर देता है। पित्त बिगाड़ता है, वात पित्त कफ में पित्त पर इसका स्थान शनि चंद्रमा का हो जाता है। और वैसे अकेला शनि वात रोग का कारक होता है, लेकिन चंद्र की राशि में चंद्र के साथ बैठा हुआ शनि वात और पित्त को करके आपको नेगेटिव करता है। तो यहाँ संकेत है कि पूर्व जन्म में हमने अपने शरीर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। कई बार सुसाइड कर लेते हैं, कई बार खान पान गलत तरीके से होता है कि उटपटांग पैसा अच्छा है, कुछ भी खाया कुछ भी पिया, तो फिर उस जन्म में भी परेशानी होती है, बहुत बड़ी कष्टकर होती है। इस जन्म में भी हम शनि चंद्र को लेकर गलत मौत को ही चुनते हैं। तो मृत्यु के मामले में ये बहुत अच्छा नहीं होता है। तरक्की के मामले में लाभ मिलता है, लेकिन हम सोचते बहुत हैं, अधिक सोचने के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। तो इस जन्म में संकेत देता है। अगले जन्म के लिए शनि चंद्र का सबसे अच्छा है योग प्राणायाम अभ्यास करना चाहिए, नित्य नियम से काम करना चाहिए, तभी शनि सुधरता है और हमारा अगला जन्म फिर अच्छा हो जाता है। दूसरे स्थान का शनि धन में भी परेशानी खड़ी करता है, कुटुंब के लोगों से भी वाद विवाद कराता है, और वाणी को भी कर्कश बनाकर रखता है और तनावग्रस्त भी रखता है। दूसरे स्थान पर बैठा हुआ व्यक्ति माइग्रेन का शिकार भी हो जाता है। तो यहाँ यह भी संकेत है कि ऐसे व्यक्ति पूर्व जन्म में कुछ इसने ऐसे काम किए हैं जो नियम के विरुद्ध थे। उस नियम के विरुद्ध काम करने में विशेष उसने परिवार का विरोध किया। कई लोग नहीं होते कि संपन्न है इसके बावजूद भी, कोई एक भाई कमजोर है फिर भी बड़ा भाई पैसे वाला है, उसने हिस्सा मांग लिया, वो छोटा भाई बेचारा और परेशान हो गया। सबको समृद्धता थी, छोड़ सकते थे लेकिन नहीं छोड़ा। कुटुंब में आप अलग हो गए, एक विदेश चला गया, बाकी लोग बेचारे यहाँ सब रह रहे हैं, हमने वहाँ से कोर्ट केस करके जीत गए, मकान बिकवा दिए, ये स्थिति बन जाती है। झूठी गवाही दे दी, ये स्थिति बन जाती है। तब द्वितीय स्थान पर शनि होता है और वही कष्ट हमें भोगने पड़ते हैं जो पूर्व जन्म में हम करके चले आए हैं। तो इसलिए इस जन्म में यदि दूसरे स्थान पर शनि है तो कुटुंब के लोगों से संबंध सुधार कर रखना चाहिए, कुल देवी की आराधना करना चाहिए, और व्यक्तिगत जो भी लोग सहायता मांगने आए उनकी सहायता करनी चाहिए। तभी अगले जन्म में उत्तम शनि के रूप में आप पैदा होते हैं। तीसरे स्थान का शनि, यह शनि बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति का पराक्रम बढ़ता है, खुद की मेहनत से व्यक्ति धन संपत्ति अर्जित करता है, सुख को भोगता है, मेहनत बहुत करता है,
अच्छे लाभ मिलते हैं, समाज में नाम होता है, जो भी काम कर रहा है उसमें ईमानदारी होती है और सब तरफ से सुख मिलना शुरू होते हैं। तो ये इस जन्म में मिलता है। यह उस जन्म का फल है कि वहाँ भी आप परेशानियों का सामना करते करते यहाँ पहुँचे और उस जन्म में उसका फल नहीं मिल पाया, तो आपको इस जन्म में पूरे पूरे फल मिलते हैं। हालांकि मेहनत बहुत करनी पड़ती है, पर सफलता निश्चित होती है। यदि आपको नेगेटिव परिणाम मिल रहा है, मानकर चलें पूर्व जन्म के अभी पाप आपके कटे नहीं है, इसलिए वो नेगेटिव फल दे रहा है, तो 90% तो अच्छे फल ही प्रदान करता है। और अगले जन्म में आपका शनि का दोष न बने, उसके लिए बड़ी नेक नियत ईमानदारी के साथ धर्म का साथ रखते हुए कार्य करना चाहिए। किसी का बुरा ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आगे अगले जन्म में शनि बहुत अच्छा होता है और मोक्ष का कारक बन जाता है। चतुर्थ भाव का शनि, चतुर्थ भाव का शनि यह संकेत देता है कि व्यक्ति ने बड़े वैभव में आकर लोगों की परेशानी खड़ी करना, अच्छा चिकित्सक होने के बावजूद भी ज़्यादा पैसे कमाना, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देना, अच्छा काम मिलने के बावजूद भी काम पर ध्यान नहीं देकर रिश्वत उसमें लग जाना, ये अपने पद का दुरुपयोग करना, ये जो कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति चौथा शनि में पैदा होता है। तो इसकी पूर्व जन्म की हेकड़ी नहीं जाती है, हेकड़ाबाज होता है और उस चक्कर में परेशानी खड़ी कर लेता है, खुद ही आई हुई समस्याएं और बढ़ा लेता है। अच्छे वाले सुख में जैसे शीतल शांत जल में कंकर डाल देते हैं, ऐसी काम कर डालता है, तो ये भी वहाँ दोष बनता है। तो चौथे शनि वाले व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खुद भी शांति से रहे, दूसरे को भी शांति से रहने दे। परिस्थिति में थोड़ा बहुत सहन करना पड़ जाए तो सहन करे, तो अगला जन्म आपका शनि के रूप में फिर अच्छा होता है। 5वें स्थान का शनि जनता का ग्रह है, न्याय का ग्रह है, वैसे अच्छे फल प्रदान करता है, लेकिन संतान से कष्ट दे जाता है। तीसरी दृष्टि पत्नी वाले, जीवन साथी वाले घर पर रखता है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। कहीं हमने किसी व्यक्ति के साथ कुछ परेशानी खड़ी की होगी, तो वो फिर जीवन साथी बनकर आता है और हमें नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। लोग सोचते हैं वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन बिगड़ा हुआ रहता है। विवाह विच्छेद भी नहीं होता है, परेशानी भी रहती है और परेशानी ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 नंबर से रह जाता है। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी जब सफलता मिलती है तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये पंचम शनि देता है। पंचम शनि के दोष से निवृत्ति के लिए आपको योग प्राणायाम ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य नियंत्रित होता है। दूसरा, जीवन साथी से जैसा भी उससे संबंध मधुर बनाकर रखना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, तब ये शनि अगले जन्म में सुधर जाएगा। तो बुढ़ापे तक इसके संकेत मिलने लग जाते हैं कि आपका जीवन अच्छा होने लग जाता है। ऐसा नहीं कि अगले जन्म में आपको मालूम पड़ेगा। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ वो इसी जन्म में आपको लाभ मिल जाएगा। आखिरी में भगवान ने भी गीता में कहा है, जैसी अंत में मृत्यु होती है वैसे ही उसका अगला जन्म होता है। तो जब सुखी के रूप में आप मरोगे तो अगला जीवन सुखी आएगा, दुखी मरोगे तो अगला जीवन दुखी आएगा। बड़े अधिकारी वर्ग हैं, बड़े नेता वर्ग हैं, बड़े बहुत बुरे मरते हैं। काम नेगेटिव किए तो बुरे मरेंगे, तो अगला जन्म भी फिर बुरा ही होना है। तो आपका बुढ़ापा ये बता देता है कि आगे आप कहाँ जाने वाले। कई कुटिल लोग होते हैं, अच्छे रहते हैं, दिखते बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम किया, बड़ा समाज में नाम है, लेकिन अंदर से पाप भरा हुआ है, तो उनका बुढ़ापा बिगड़ जाता है। तो ये भी संकेत रहता है। 6ठे स्थान का शनि उत्तम फल प्रदान करता है। 6, 8, 12 का जो शनि होता है ये मोक्षदायक शनि होता है, लेकिन 6ठे भाव का जो शनि होता है मदद बहुत करता है, दूसरों से लाभ बहुत दिलवाता है, व्यक्तिगत तरक्की बहुत कराता है, शत्रु अंतर योग बनाता है, आपके सामने कोई टिक नहीं पाता है। लेकिन यही शनि अहंकारी भी बहुत तेजी से बनाता है। अपने अहंकार से ये शनि बुढ़ापे तक आते आते दूषित हो जाता है और आपकी परेशानियां खड़ी करने लग जाता है। घर परिवार के लोगों से विवाद खड़ा करा देता है, परिवार वालों से वैमनस्य पैदा करा देता है, महिलाओं से झगड़ा करा देता है, घर की उनके सुख में कमी करा देता है। तो वहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जब जैसे ही नेगेटिव शनि हो रहा है, ये आपको जो सिम्टम मैं बोल रहा हूँ दिख रहे हैं, तो समझ जाओ आपका शनि बिगड़ना शुरू हुआ है। तत्काल अपने आप को कंट्रोल करो और इन सब लोगों से आप संबंध सुधारो। तो जो भी काम है जितनी हेल्प हो सके उतनी करो, क्योंकि जब शनि ये नेगेटिव करता है तो पैसा हर लेता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने आचरणों में चेंज करना पड़ेगा, फिर शनि वापस पैसा देना शुरू करेगा, फिर आपका बुढ़ापा सही होगा, फिर आपका अगले जन्म सही होगा। वैसे तो 6ठे स्थान का शनि सर्वोत्तम ही होता है। 7वें भाव का शनि
कफ कोल्ड प्रकृति बढ़ा देता है, जीवन साथी से मतभेद करा देता है, रात्रि के समय झगड़ा करा देता है, तनाव में व्यक्ति बना रहता है, कोई भी काम करने जाता है उस काम में उसको समय ज़्यादा लग जाता है, मदद करने वाला व्यक्ति उसको समय पर नहीं मिल पाता है, वो खुद कुछ काम करने जाता है तो खुद ही परेशानी में फंस जाता है, अकेले काम करने की इच्छा नहीं होती, एक व्यक्ति साथ चाहिए होता है। तो ये संकेत है कि शनि अच्छे फल तो दे रहा है, लेकिन ये जो समस्याएं खड़ी हुई ये पूर्व जन्म के दोष के कारण होती हैं। तो इस जन्म में उसके अच्छे फल मिलने उसके लिए हनुमान जी की आराधना करना चाहिए, दास्य भाव से काम करना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको कोई जिम्मेवारी दी है तो उसका निर्वहन बहुत अच्छे से करना चाहिए, चाहे समय नष्ट हो चाहे आपका पैसा नष्ट हो, पर आपको अपनी जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभानी चाहिए। रिटर्न मिले ना मिले उसकी आप चिंता ना करें, तो सप्तम शनि सुधर जाता है। अन्यथा अहंकार में, तनाव में, भय में ये रोगी बना देता है, इसका ध्यान रखना चाहिए, डिप्रेशन में ले आता है। अष्टम शनि बहुत अच्छा होता है, धन का आगमन आपका सही होता है, लेकिन जाना गलत हो जाता है। आएगा पैसा बहुत अच्छा आएगा, हो जाएगा गलत तरीके से। कई बार लोग पैसे जोड़ के रख लेते हैं, मालूम पड़ा एकदम शेयर मार्केट में कूद गया, पूरा पैसा डूब गया, ऐसी स्थिति बनाता है। तृतीय दृष्टि दसम भाव पर होती है, नौकरी कार्य क्षेत्र में उसको परेशानी आती है। अच्छी वाली मेहनत करते करते किसी बड़े पद तक पहुंचा, बड़े पद से एकदम व्यक्ति नीचे आ जाता है। तो ये होता है, ये पूर्व जन्म के उठाए हुए शत्रुओं के कारण। वो शत्रु आपका इस जन्म में किया कराए तो सब जीरो कर देते हैं। तो आप मान लें कि जो व्यक्ति आपको नीचे गिरा रहा है वो पूर्व जन्म का शत्रु और आपने उसके साथ अन्याय किया है, तो उससे सामान्य संबंध बनाकर रखें। उसने बुरा कर दिया ठीक है, लेकिन बुरा करके आप उसके बारे में गलत ना सोचें, कोशिश करें उससे संबंध सुधर जाएं। तो वही शत्रु आपको फिर बढ़ा भी देता है आगे जाकर। तो संबंध बिगाड़ने के बजाय यदि आप सुधारेंगे तो अष्टम भाव के शनि से संबंध भी सुधरेंगे और आपका काम वापस आ जाएगा और वापस आप पुरानी स्थिति में आ जाएंगे और आपका भविष्य भी आप सुधार लेंगे। भाग्य का शनि अच्छे फल प्रदान करता है, न्याय का देवता है, न्याय कराता है। जो गलत है गलत है, जो सही है वो सही है, उस लेवल पे आपको लेके आता है, आपसे गलत नहीं होने देता, अच्छे काम करता है, बुद्धि आपकी सही रखता है, कोशिश करता है आप स्वस्थ बने रहें, अपने आप योग में मन लगता है, ज्ञान में मन लगता है। ज्ञान के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी होती है, ज़्यादा पढ़ लेता है व्यक्ति। क्लास में पढ़ा हो, कक्षाओं की पढ़ाई हो, पीएचडी हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसका अध्यापन लगातार जारी रहता है। शास्त्र पढ़ता रहेगा, गीताएं पढ़ता रहेगा, धर्म के संबंधित जानकारी लेगा, तो उसमें उसको लाभ मिलता है और व्यक्ति की तरक्की अच्छी होती। कई सुंदरकांड हैं, यह रामायण है, ये भागवत हैं, इस प्रकार के काम करने लग जाता है, काम कराने लग जाता है, उसमें रुचि लेता है, धर्म कर्म में रुचि लेता है। तो ये भाग्यस्थान का शनि ये काम भी कराता है। और जब शनि कहीं नीचे स्थान का होता है तो संकेत देता है कि आप कहीं ना कहीं कोई बड़े पद पर, धर्म के पद पर विराजमान थे, कहीं किसी मंदिर के मठाधीश थे। जैसा भी आपने देखा ना कि बड़े बड़े मंदिर हैं, यहाँ के लोग ट्रस्टी बन जाते हैं, तो ट्रस्टी बनने के बाद लूटना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रस्टी आने वाले समय में भाग्य में शनि लेकर दुर्भाग्य को प्राप्त कर लेते हैं और फिर रोते फिरते हैं, ना कोई भगवान इनकी सुनता ना इनकी कोई सुनता है, पूरी परेशानी फंस जाते हैं। तो बैठे ठाले शुभ काम करते हुए अशुभ हो तो पक्का मान के चलें कि आप कहीं ना कहीं कोई ट्रस्टी थे, धर्म से संबंधित उटपटांग काम किए और आप आज इस स्थिति में प्राप्त हो गए। आप देखना कई बार संगठन के या आपके समाज के जो ठेकेदार होते हैं उनके बच्चे लव मैरिज ज़्यादा करते नजर आएंगे, उनके विवाहिजन टूटते नजर आएंगे, जबकि दूसरों की शादी कराने में अपने आप को बड़ी डींगे हाथने में, ये विवाह कराया मैंने, वो कराया मैंने, वो कराया, खुद की स्थिति में कुछ नहीं, पारिवारिक जीवन बिगड़ जाता है। ये शनि के कारण होता है, तो इसका यहाँ ध्यान रखना चाहिए। दसम भाव का शनि पिता के रहते हुए एक तो व्यापार में बड़ी दिक्कत देता है, व्यापार में घाटा बहुत कराता है, बार बार मेहनत कराता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर गिराता है, फिर आगे बढ़ाता है, फिर गिराता है। कुल मिलाकर उसकी जिंदगी दसम भाव के शनि वाले व्यक्ति की बेहों से तो गुजरती है, पर कर्ज से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता है। और दसम भाव के शनि वाले व्यक्ति को मरने से पहले कर्ज मुक्त हो जाना चाहिए। जो भी धन संपदा कमाइए वो सब धन संपदा को बांट के आप जाओ, अकेले जाना चाहिए, तब जाके अगला जन्म आपका बहुत अच्छा होता है, फिर उत्तम कुल में जन्म लेता है, अच्छे धन की प्राप्ति होती है। एकादश भाव का शनि बड़े भाग्य से मिलता है। एकादश भाव में बैठा हुआ शनि बहुत ही अच्छे पुण्य करने के बाद प्राप्त होता है, चाहे नीच राशि का शनि हो। आपने कोई एक दो काम ऐसा किया है जो
लोगों से नहीं हो पाया और आपने कर डाला होगा। अकेले पुण्य से ही आप यहाँ पहुँच जाते हो। ये स्थिति बनाता है और वैभव भी बना कर रखता है। लेकिन एकादश भाव पर शनि आपको शांत नहीं बैठने देता है, मानसिक तनाव होता है, काम बहुत होते हैं। जिस दिन आप सोचोगे मुझे आज काम करना, उसी दिन मेहमान आएंगे, उसी दिन दोस्त आ जाएंगे, उसी दिन अजनबी आपसे अपनी समस्याओं को रोना रोने बैठ जाएगा, तो आपका ध्यान वहाँ से भटका देगा और आप लगे रहे तो सफलता इतनी बड़ी देगा कि आप खुद आश्चर्यचकित होंगे मेरे काम बन कैसे गए। एकादश भाव पर शनि इस जन्म में उत्तम फल प्रदान करता है। और यहीं कहीं हमने लाइजनिंग टाइप के काम करने शुरू कर दी, दलाली शुरू कर दी। लाइजनिंग तो एक अलग सब्जेक्ट है, दलाली एक अलग सब्जेक्ट है। तो दलाली पे यदि हम उतर आए तो ये शनि हमारा बिगड़ जाता है। इस जन्म में तो काम करा देगा, लेकिन अगले जन्म में आपको बहुत नेगेटिव स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप देखना कई जो मकान के दलाल होते हैं, ये बुढ़ापा इनका अच्छा नहीं आता है। 10-15-20 साल तो अच्छा पैसा कमाते हैं, फिर पूरा पैसा खत्म हो जाता है इनका, कोर्ट केस फंस जाते हैं बोला। तो ये एकादश के शनि वालों के साथ ऐसा बहुत होता है। द्वादश भाव का शनि बहुत मेहनती बनाता है, अच्छी तरक्की देता है, लंबी तरक्की होती है, लेकिन सरकार के झमेले उटपटांग फंस जाते हैं। इंस्पेक्टर लेवल के लोग उनको बड़ी परेशानी खड़ी करते हैं, हफ्ता वसूली वाले इनको बड़ा परेशान करते हैं। द्वादश भाव पे शनि के साथ ये दिक्कत आती है और उसमें कोर्ट कचहरी के मामले, झूठे कोर्ट कचहरी के मामले बहुत लड़ने पड़ते हैं। किसी का केस, किसी का कहीं, उसकी डायरी में आपका नाम आ गया, आप जबरनी फंस गए। ना कोर्ट उनको जमानत दे रही, ना आपको दे रही, हो भागे भागे फिर रहे हैं। किया धरा कुछ नहीं, खाली नाम था इसलिए फंसे पड़े, कोई सुनने वाला नहीं होता। सब कुछ किया कराया, सब चौपट हो जाता है, फिर ABCD शुरू करके आगे बढ़ते हैं। तो ये स्थिति जिंदगी में 1-2 बार जरूर होती है। इसलिए द्वादश भाव के शनि वाले व्यक्ति किसी की जमानत नहीं देना चाहिए, पैसे लंबे उधार नहीं देना चाहिए, ये इंस्पेक्टरों से नहीं उलझना चाहिए। 12वें शनि वालों के साथ पुलिस वाले बहुत झूठे केस बनाते हैं। पुलिस वाले उसको गाली देंगे, उसको उकसा देंगे, जब वो गाली बकेगा तो ये उस पर ड्रेस फाड़ने का, पुलिस से बदतमीजी का उल्टा केस लगा देंगे। झूठे महिलाओं के केस लग जाते हैं, उटपटांग केस व्यक्ति बहुत होता है, ये उसके साथ बैठे ठाले भी आता है। और एक समय ऐसा आता है कि एक केस घर वालों ने लगा दिया, एक पड़ोसी ने लगा दिया, एक किसी महिला ने लगा दिया, फिर पुलिस वाले ने लगा दिया। जज सोचता है जब तेरे ऊपर 10 केस लगे तो यही व्यवहारिक का गलत, तो उसको और न्याय भी उसके साथ गलत हो जाता है, जबकि उसका किया धरा कुछ नहीं होता। वो जब देखोगे हिस्ट्री तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वो परेशानी जब फंस जाता है एक साथ बहुत सारी में आता है, जो द्वादश शनि होता है। तो यहाँ पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, गरीबों में दान करना चाहिए, दीपावली पर उसको तेल का दान करना चाहिए, तब ये शनि के दोष दूर होते हैं। झूठ फरेब इन सबसे बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके के लोगों के साथ उसके ना वाद विवाद हो ना कुछ हो, अपनी ढपली अपना राग, अलग अलग काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये स्थिति द्वादश शनि की होती है। तो इस प्रकार से शनि का चंद्र से जो संयोग बनता है वो यह बनता है, और आगे आप शनि को ऐसे सुधार भी सकते हैं। इन सब की मैंने आपसे चर्चा की। फिर नए विषय के साथ आपसे वापस भेंट होगी, और आगे मैंने और ग्रहों के बारे में बनाए वीडियो आप सब देख सकते हैं। नमस्कार।